वो क्यों होती है मेरा मेरा क्यों होता है? मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा ये, हम मेरे मेरे में ही लगे रहते हैं। तो तेरा मेरा वाला ये जो आसक्ति की डोरी है, ये मोह की डोरी है, इसको छोड़ दो, इसको तोड़ दो। अच्छा एक बात बताओ, हाथ में माला लेकर जब बैठते हैं ना, आंखें बंद करके माला जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, आज तक कोई भी व्यक्ति पत्नी 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 ये माला लेकर के कोई जपता है क्या? कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये कोई जपता है क्या? कोई नहीं जपता। लेकिन फिर भी नाम ले रहे हैं भगवान का, बीच में ये कूद पड़ते हैं, ये याद आ जाते हैं, 24 घंटा ये याद बने रहते हैं। और भगवान का नाम लेते हैं, भगवान याद नहीं रहते। ऐसा क्यों? बोले हम इनको अपना मानते हैं, इसलिए ये याद बने रहते हैं। तो ये जो मोह है, ये आसक्ति है, इस मोह की डोरी को आप तोड़ दो। भगवान कहने लगे बुआ, आपने बहुत कष्ट भोगा है, बहुत दुख भोगा है। तो भगवान ने पांडवों को सनाथ किया और जिस गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, तो अर्जुन को तो ज्ञान हो गया, और उसी गीता का ज्ञान युधिष्ठिर जी को रात भर सुनाया, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो क्यों? वो श्री कृष्ण को बालक ही मानते थे, और जब तक आदर बताने वाले के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं होगा, आदर का भाव नहीं होगा, तो वो ज्ञान टिकेगा क्या? वो ठहरेगा कैसे? इसलिए भगवान ने विचार किया कि मैं स्वयं भीष्म पितामह के हृदय में बैठकर और भीष्म पितामह के माध्यम से इनको मैं उपदेश कराऊं, तो ये कुछ समझ सकते हैं। इसलिए पांडवों को साथ में लेकर के, द्रौपदी को भी साथ में लेकर के भगवान कहां पहुंचे? जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं, और जैसे ही पांडवों के बीच में गोविंद को देखा, भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, आंसुओं की धारा बहने लगी, और कहने लगे कि प्रभु, मेरा उद्धार करने के लिए आप आए हो, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आप आए हो। भगवान कहने लगे कि पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूं, और आपके पौत्र पांचों पांडव द्रौपदी के साथ आए आपको प्रणाम करते हैं, और आपके जीवन का जो लंबा अनुभव है उसके माध्यम से आप इनको उपदेश करें। भीष्म पितामह कहने लगे, कन्हैया, आप जब आदेश करते हो तो मैं जरूर उपदेश करूंगा, जरूर मैं बताऊंगा। भीष्म पितामह ने आंखें खोली, पांडवों को देखा, पांडवों ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह कहने लगे, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, कि बेटा तुम लोग भारत के सम्राट बन गए हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है, तुम सभी राजा बन गए हो, तुम गृहस्थ हो, इसलिए तुमको आलसी नहीं होना चाहिए, रमठल्ला नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए। खूब पुरुषार्थ करके धनार्जन करो,
लेकिन वो धनार्जन ईमानदारी से करो, छीना झपटी से नहीं, ईमानदारी से धनार्जन करो। और जो धनार्जन करोगे ना ईमानदारी से, दशांश उसको धर्म के निमित्त निकालो, परमार्थ के निमित्त निकालो, सत्कर्म करो उसके माध्यम से, तो धन पवित्र। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। तन पवित्र होता है सेवा करने से, तन पवित्र सेवा किए, और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तो शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से। भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम राजा हो, अपने सामने कोई पाप होते हुए देखना नहीं, या तो उसका प्रतिकार, शक्ति है तो उसका प्रतिकार करो, अन्यथा वहां से हट जाओ। जैसे ये उपदेश सुना, द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह के सामने भीष्म पितामह जैसे उपदेशक उपदेश करते हो और उनके सामने कोई हंस जाए, कोई सामान्य बात नहीं। भीष्म पितामह कहने लगे, बेटी तुमको हंसी क्यों आई? मैं व्याख्यान कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। द्रौपदी कहने लगी, बाबा कोई बात नहीं। भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी जरूर कोई न कोई रहस्य होगा, क्योंकि कुलवती जो नारियां होती हैं ना, वो अकारण नहीं हंसती, इसलिए मुझे बताओ क्यों हंसी आई। द्रौपदी को बताना पड़ा कि भीष्म पितामह से कहने लगे, बाबा आज तो आप उपदेश कर रहे हैं कि पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, लेकिन आपने वो पाप क्यों किया? एक रजस्वला नारी को सभा में खींच करके लाया दुशासन, और मैंने सबसे पहले आपसे प्रश्न किया था, पितामह आप जरा सा भी इशारा कर देते तो हिम्मत नहीं थी दुष्ट दुशासन की, मेरी साड़ी का स्पर्श कर लेता, लेकिन आप जैसा विद्वान आंखों के सामने सब कुछ देखता रहा। वो तो मेरे द्वारकाधीश की कृपा, उन्होंने अपनी बहन की लाज बचाई, लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत सब कुछ देखता रहा। तो पितामह आंखों के सामने पाप होते हुए आपने क्यों देखा? सूत जी कहते हैं, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया नहीं, आज हल्कियों से रो रहा है। भीष्म पितामह रोने लगे और कहने लगे, बेटी तुम जानती हो क्या, आज 54 दिन हो गए बाणों की सैया पर पड़े पड़े। अर्जुन बेचारा मुझे क्या मार सकता है, इंद्र मुझे क्या मार सकता है, मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, लेकिन एक एक बूंद रक्त की निकल चुकी है। मैं सारे कष्ट को सहन कर रहा हूं, मुझे पूर्व जन्मों की याद है। और बोले, कृष्ण मैंने कभी पाप नहीं किया, 124 जन्मों की मुझे याद है, कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया कैसे मिली? भगवान कहने लगे, आपने कोई पाप नहीं किया ना, इसलिए तो मैं दर्शन देने के लिए आ गया, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा, इसलिए बाणों की सैया आपको मिली। तो बड़ा सुंदर उपदेश किया पांडवों को। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए और कहा, पितामह आपको कष्ट देने का कोई मेरा भाव नहीं था। इधर भीष्म पितामह ने पांडवों से कहा, अब कोई मेरे से प्रश्न नहीं करेगा, अब मन को एकाग्र करके, और मैं कन्हैया से 2 बातें करना चाहता हूं, कन्हैया की स्तुति करना चाहता हूं। मन को एकाग्र किया, प्राणायाम किया, और जैसे जैसे प्राणायाम करते जाते हैं वैसे ही बाण निकलते जाते हैं, घाव भरते जाते हैं।
जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। हम यही तो प्रयास करते कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए, वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के सम्मुख खड़े हैं और अपने हृदय में उसी भगवान की झांकी को हृदय में धारण करके मन को एकाग्र करके एक पल में ही उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। जैसे हाथी को माला का कोई भार थोड़ी प्रतीत होता है। भीष्म की मृत्यु के बाद पांडव रुदन करने लगे, हमारे पितामह चले गए। भगवान ने कहा ऐसे महापुरुष के लिए क्या रोना, कीर्तन करो। पांडवों को बड़ी शांति मिली। भगवान कहने लगे अब तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा हुई, वनवास पूरा हो गया, राजगद्दी आपको मिली और अब मेरी कामना है अब मुझे द्वारिका जाने की अनुमति मिल जाए। पांडव कहने लगे भगवान जब जाने की आप बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन युधिष्ठिर कहने लगे हमारे कारण द्वारिका वासियों को कोई कष्ट हो हम ये भी नहीं चाहते, इसलिए आज कृष्ण को अनुमति मिल गई। युधिष्ठिर ने भगवान को हृदय से लगाया, अर्जुन से कहा कि सुरक्षा करते हुए जाना। तो साथ में भेजा है, अर्जुन को साथ में भेजा और द्वारिका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं भगवान। प्रासाद शिखरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया बभ्रिशो कुसुमयी कृष्ण प्रेम बीड़ा स्मित क्षणा। भगवान ने बुजुर्गों को प्रणाम किया, उद्धव सातकी इत्यादि को गले लगाया, यथा योग्य सबका अभिवादन किया। द्वारिका वासियों को जब पता लगा कि पांडवों को विजय श्री दिला करके गोविंद आ रहे हैं तो मार्ग में स्वागत द्वार बनाए गए, पुष्प वृष्टि की गई जगह जगह। मैया देवकी को मालूम हुआ कि मेरा कन्हैया आ रहा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। और जैसे ही मार्ग में कोल भील किरात मिले सबने अभिवादन किया। भगवान ने पूछा कोई कष्ट तो नहीं? बोले प्रभु आपके दर्शनों के बिना ही कष्ट था, अब आपके दर्शन हो गए, कोई कष्ट नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कोई कष्ट हुआ हो तो लिखना बता देना, कोई भी बात हो। भगवान ने जैसे ही द्वारिका में प्रवेश किया तो सबसे पहले माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। देवकी रोहिणी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। ये प्रणाम की परंपरा सनातन परंपरा है। महर्षि मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अपने बुजुर्गों को माता पिता को नित्य प्रति अभिवादन करते हैं ना तो चार चीजें अनायास मिल जाती हैं आशीर्वाद रूप में। क्या चीजें मिलती हैं? बोले आयु, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो अपनी संतानों को अच्छे संस्कार नहीं देते, अच्छी शिक्षा नहीं देते, तो बोले माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठितः। इसलिए संतान को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें। और माताओं के विषय में तो शास्त्रों में कहा है एक मूर्ति बनाने वाला कारीगर मूर्ति जब बनाता है, उंगली भी बनाता है, नाखून भी बनाता है, आंखें भी बनाता है, कान भी बनाता है, पैर भी बनाता है, अंग प्रत्यंग बनाएगा।
और उसके हाथ में हथौड़ा होगा, छेनी होगी। उस अनगढ़ पत्थर में से बड़ी सुगढ़ मूर्ति बना देता है। लेकिन भोली मां को नहीं पता कि मेरे गर्भ में इतना सुंदर सुगढ़ मूर्ति बन रही है। उंगलियां कैसे बनी, नाखून कैसे बने, अंग प्रत्यंग ये कैसे बने, ये तो बाहर के अंग हैं, लेकिन शरीर के अंग, अंदर के अंग है, वो कैसे बने, भोली मां को कुछ भी पता नहीं है। कौन सा हथौड़ा, कौन सा शस्त्र है जिस शस्त्र से अंग प्रत्यंग बनाते गए, और जब पत्थर की मूर्ति कारीगर बनाता है, कितनी सुंदर मूर्ति बना दे, लेकिन उसमें प्राण तो नहीं डाल पाता, आंखों में रोशनी तो नहीं भर पाता, नासिका में सूंघने की शक्ति तो नहीं डालता, और रसना में खट्टा मिट्टा करने का शक्ति तो नहीं डालता। लेकिन मां के गर्भ में जो बालक है, भगवान उसको बनाते हैं, भगवान ही बनाने वाले हैं। भोली भाली मां को कुछ भी पता नहीं है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि माता निर्माता भवती, माता बालक का निर्माण करने वाली होती है। वो कब? जब बच्चे का जन्म हो जाता है तब। तो बालक तो बना हुआ आया ही है, अब क्या बनाएगी बालक को मां? बोले नहीं, मां का दायित्व होता है, क्योंकि बालक मां के अंक में ही सबसे ज्यादा रहता है, मां के संस्कार ही ज्यादा पड़ेंगे। इसलिए अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें बालक को। अच्छे जब संस्कार पड़ेंगे तो नव लग्ने संस्कारो नान्यथा भवे। जैसे दीवार पर प्लास्टर कराते हैं ना सीमेंट से, ताजे में जैसा आप रेखा विन्यास कर दोगे, जैसा चित्र बना दोगे वैसा बना रहेगा। ऐसे ही बालकों के सुकोमल चित्त पर मां जैसे संस्कार डालेगी वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। तो भगवान अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। इसलिए अभिवादन की जो परंपरा है ये हमारी सनातनी परंपरा है। तो ये आशीर्वाद, अनायास आशीर्वाद मिलता है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, भगवान तो द्वारिका आ गए, लेकिन जिस बालक की उत्तरा के गर्भ में भगवान ने रक्षा की थी ना, आज हस्तिनापुर में उसने जन्म ले लिया। और जन्म लेते ही वो बालक पालती मार करके बैठ गया और चारों तरफ देखता है, आंखें खोल करके चारों तरफ देखता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं, हे भगवान, ऐसा बालक तो मेरे कुल में पहले कभी हुआ ही नहीं। जन्म लेते ही जो चारों तरफ क्या देखता है। युधिष्ठिर जी वेद व्यास जी के पास गए, वेद व्यास जी को लेकर के आए और कहने लगे, भगवान ये ऐसा अद्भुत बालक ये चारों तरफ क्या देखता है, नेत्रों में आंसू है, निराश हो रहा है। महर्षि वेद व्यास जी के चरणों में महाराजा युधिष्ठिर ने प्रणाम किया कि गुरुजी, मेरे घर में ऐसा बालक कभी नहीं हुआ। जन्म लेते ही ये चारों ओर देख रहा है, ये क्या देखता है? व्यास जी बोले कि राजन, ये बालक तो गोविंद का लाडला प्यारा भक्त है, और ये देख रहा है जिसने गर्भ में जाकर के मेरी प्राण रक्षा की, वो इस भीड़ में कहां छुप गया। जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में बचाया, वो इस भीड़ में कहां छुपा है। तो सज्जनों, जब भगवान को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो भगवान भी आशीर्वाद देने के लिए वहां गए। ये बालक
बालक को कोई गोद में लेता है तो बालक रोता है, उदास हो जाता है, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपनी गोद में बालक को लिया तो बालक खिलखिला करके हंसने लगा। भगवान ने सिर पर हाथ घुमाया, आशीर्वाद दिया और उसका नाम रखा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ जानते हो क्या? परीक्षित का अर्थ होता है परितः। परितः माने सर्वतः, सर्वतः माने सब जगह, परितः सर्वतः ईक्ष्माणा बुद्धिर्यस्या। बुद्धिर्यस्य अर्थात अनुसंधानात्मक बुद्धि जिसमें है, अन्वेषणात्मक बुद्धि जिसमें है, साधना वाली बुद्धि जिसमें है, खोज करने वाली बुद्धि जिसमें है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, मुझे ये मनुष्य शरीर क्यों मिला, इस पर जो चिंतन करता है, इसकी जो साधना करता है, तो उसको कहते हैं परीक्षित। तो सज्जनों, ऐसे परीक्षित जिज्ञासु तो परीक्षित के नाम से विख्यात हुए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ऐसा परम लाडला भक्त है ये ब्रह्मा जी की सृष्टि में एकमात्र बालक है जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन पहले ही कर लिया। तो सज्जनों, ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा अद्भुत बालक केवल ये परीक्षित है। इधर सूत जी कहते हैं, भगवान अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोविंद जब अपने धाम को गए, अर्जुन रोते हुए रह गए, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। रोते 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 हस्तिनापुर गए। युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन से बोले कि अर्जुन, ये मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारे शरीर का ये तेज नष्ट हो गया। अरे बताओ तो सही, हमारे मामा जी कैसे हैं, हमारी माम की देवकी कैसी हैं, दाऊ भैया कैसे हैं, प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कैसे हैं। और अर्जुन, तुम तो जब चले जाते हो ना द्वारिका तो सब कुछ भूल जाते हो, तुमको यही पता नहीं कि तुम्हारा पौत्र बड़ा हो गया है। लेकिन अर्जुन, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? और मैं देख रहा हूं तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया है। शरीर का तेज नष्ट होने के 3 कारण होते हैं। बोले, अगम्या स्त्री के साथ समागम, और गाय का वध यदि गलती से भी हो गया हो, और जिसके बिना हम रहना ही नहीं जानते, वो सदा सदा के लिए हमको छोड़ करके चला जाए। ऐसा कोई पाप, ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई? अर्जुन धड़ाम से उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, भैया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, ये न मे परितम तेजो देव विस्मापनम महत्। कि भैया जी, जिन श्री कृष्ण के बिना एक मिनट भी हम रहना नहीं जानते, वही बंधु, वही मेरे स्वामी, वही हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके चले गए। जिनके आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख द्रौपदी जैसी भार्या को हमने प्राप्त किया, और जिनके आशीर्वाद से दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध को हमने शांत किया, और भगवान शंकर किरात रूप होकर के आए, उनको हमने संतुष्ट किया। वही प्राण वल्लभ श्री कृष्ण सदा सदा के लिए हमें छोड़ करके चले गए। कुंती ने जैसे ही सुना, एक पल में उनका भी प्राणांत हो गया। जिस तरह से
दशरथ जी को पता चला कि राम जी वन से लौट के नहीं आए, तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तो राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया। और वैसे ही पांडवों की माता कुंती कृष्ण कृष्ण स्मरण किया, 1 मिनट में उनका प्राण निकल गया। युधिष्ठिर अर्जुन से कहने लगे, अरे इतने दिनों के बाद आए, वो भी ऐसा अप्रिय समाचार लेकर। गोविंद के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया। कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। छोटा सा बालक है, राजगद्दी दे दी और कृष्ण और बोले कि कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते, परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय नहीं निकल सकता। परीक्षित कहने लगे, बाबा मैं तो अभी छोटा ही हूं, आप लोग मुझे छोड़ करके कहां जाते हो। पांडव बोले, बेटा ये जीवन में 3 बातें याद रखना, आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, और शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, और घर में यदि अतिथि आ जाए अतिथि का सत्कार करना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में है उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। तो चारों भाइयों का प्राणांत मार्ग में ही हो गया। द्रौपदी का भी पतन हुआ। सशरीर तो केवल युधिष्ठिर ही गए स्वर्ग में, लेकिन थोड़ी देर के लिए नरक दर्शन उन्हें भी करना पड़ा। तो इस तरह से परीक्षित महाराज तो ऐसे तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं। तो सज्जनों, परीक्षित तो आज बड़भागी हैं। पांडवों का जो उपदेश मिला परीक्षित को बड़भागी बना दिया। तो सज्जनों, ऐसा लिखा है, लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते 16 मित्रे प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र वधमाचरेत। बोले 5 वर्ष तक आप लालन पालन करो बालक का, उसके बाद ताड़ना भी दे सकते हो, और जब 16 वर्ष का हो जाए तो फिर पुत्र को पुत्र नहीं, पुत्र को तो मित्र समझो। लेकिन यहां पुत्र का भी पुत्र जवान हो जाए और फिर भी ठूंसा देना बंद नहीं करते। अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। अरे अब तो कम से कम अपनी पकड़ को ढीला करो, अरे आज नहीं तो कल तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं, ऐसा सुंदर प्रशासन चल रहा है। राजा ने सोचा मेरा पुत्र राज कार्य संभालने योग्य हो गया है, इसलिए मुझे अपनी ऊपर की तैयारी भी करनी चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री राधे। वेद व्यास जी की भागवत गीता, वेद व्यास जी की भागवत गीता, तुलसीदास जी की रामायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। यमुना के तीरे मथुरा नगरी, यमुना के तीरे मथुरा नगरी। कृष्ण भय अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी। सरयू के तीर अयोध्या नगरी। राम भय अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण दीन दयाल जय जगदीश हरे। प्रभु भक्तों के प्रतिपाल जय जगदीश हरे। शरण पड़े शरण पड़े शरण पड़े
भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 तिल भर सूंड रही जल ऊपर तिल भर सूंड रही जल ऊपर तब हरि नाम पुकारा नारायण 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 भजमन नारायण 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 हे नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राधे राधे भिलनी के बेर हिलनी के बेर सुदामा के चावल हिलनी के बेर सुदामा के चावल रुच रुच भोग लगावाय नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। तो प्रिय सज्जनों, किसी ने कहा रात दिन के 24 ही घंटे तो होते हैं। बोले 3 भागों में बांट लो, 8 घंटा तो सो और 8 घंटा कमाओ और 8 घंटा भजन करो। लेकिन लोग कहने लगे महाराज चलो सोना तो जैसे तैसे चल जाएगा, लेकिन 8 घंटा जो भजन का आपने बताया ये तो बहुत दिखाई देता, ये तो कैसे होगा। बोले फिर ऐसा करो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटा कमाओ, 6 घंटा सो और 6 घंटा भजन करो और 6 घंटा खेलो। बोले खेलना तो चलो जैसे तैसे कोई बात नहीं, कम कर लेंगे, लेकिन सोने में तो पहले ही कम पड़ता था 8 घंटा, 2 घंटा आपने और घटा दिए। और कमाई तो पहले ही कम लगती थी 8 घंटे और 2 घंटा आपने कम कर दिए, लेकिन महाराज भजन 6 घंटे भजन ये तो नहीं हो पाएगा। तो बोले 21 घंटे आप कुछ भी करते रहो, केवल 3 घंटा भजन करो। लेकिन यहां तो 3 घंटा क्या, यहां तो 5 मिनट भी भारी पड़ते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज सोचने लगे, विचार करने लगे कि आधा जीवन तो चला गया और आधा रहा ये भी चला जाएगा,
कुछ हाथ नहीं लगेगा, यहां का तो यहीं रह जाएगा। ऐसा मन में विचार आया तो बोले अब कुछ परमार्थ करना चाहिए, अब समाज की भी सेवा करनी चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो एक दिन निकले तो पांडवों के खजाने में प्रवेश किया उन्होंने। एक से एक मुकुटों को देखा, अनेक राजाओं के मुकुटों को देखा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा विशाल मुकुट देखा, वो जरासंध का मुकुट था। कौतूहलवश राजा ने उस मुकुट को पहना और उसको पहन करके वहां से निकला। राजा का तो ऐसा भाव रहता था, संतों के आश्रमों में जाते, ग्वाला बन करके जाते, भेष बदल करके जाते, संतों के आश्रम में झाड़ू लगाते, गायों की सेवा करते। वैसे तो सेवा कौन करने देगा, लेकिन उस मुकुट को धारण करके राजा वन में गए तो वन में एक दृश्य देखा उन्होंने। एक गौ माता को देखा और एक बैल को देखा। तो बैल के 3 पैर कटे हुए हैं, एक ही पैर पर बैल खड़ा है और गौ माता रुदन कर रही है। गौ माता कहती है कि आपके पैर को किसने काटा है? तो गौ माता रो रही है। इसी दृश्य को देखा परीक्षित ने और कहने लगे कि भगवान आपके पैर को ये किसने काटा है? मुझे आप बताओ, मैं उसको दंडित करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पांडवों का वंशधर हूं, मेरे राज्य में ऐसी अनधिकार चेष्टा किसने की है? तो सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग समाप्त हो गया। त्रेता आते आते, त्रेता में 3 पैर, द्वापर में 2 और कलयुग में तो केवल एक ही रह गया। तो ये और कोई नहीं, ये धर्म रूपी बैल है। पृथ्वी रूपी गाय और बैल, धर्म रूपी बैल का संवाद सुना राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित कहते हैं कि आपके 3 चरण किसने काटे हैं? मुझे बताओ, मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र, मेरे राज्य में ऐसा अनधिकारी कार्य किसने किया है? धर्म रूपी बैल ने समझाया कि महाराज, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, परेशान ददाती तो कुबुद्धि रेशा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, मेरे कर्म ही ऐसे रहे होंगे, उसके परिणाम स्वरूप मेरे 3 पैर कटे हैं। कर्मकांडियों की माने तो, मीमांसावादियों की माने तो और वेदांतियों की माने तो बोले ये तो मन की कल्पना है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, ये तो शरीर ही तो कटता है। इसलिए आत्मा में न कोई दुख है, आत्मा तो इनसे परे है। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, मुझे बताओ कि आपको कष्ट किसने दिया है? इतना कहकर के राजा परीक्षित जो ही आगे बढ़े तो एक व्यक्ति को देखा, लंबी लंबी भुजाएं हैं, नग्न तलवार हाथ में लिए हुए, उस एक पैर को भी काटना चाहता है। राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? तुमको शर्म नहीं आती? इस बैल के उस शेष पैर को भी तुम काटने जा रहे हो? मैं परीक्षित हूं, मेरे राज्य में तुम ऐसा नहीं कर सकते। परीक्षित महाराज ने धनुष बाण उठाया, उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो
परीक्षित महाराज की शरण में आ गया। और जैसे ही शरण में आया तो कहने लगे कि मेरे बाबाओं का आदेश था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। लेकिन उस कलयुग ने राजा के चरणों का स्पर्श किया, इसी कारण से राजा की मति भ्रष्ट हो गई। परीक्षित कहने लगे तुम मेरी शरण में आ गए हो, तो मेरे बाबाओं का उपदेश था कि शत्रु भी शरण में आ जाए उसे क्षमा कर देना। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और बोले तुम कौन हो? कहने लगा मैं कलयुग हूं। परीक्षित कहने लगे मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं। कलयुग ने बड़ी प्रार्थना की कि महाराज मैं कहां जाऊं? यदि कोई आप अच्छा स्थान दे देते तो उसी स्थान पर रह लेता। परीक्षित को दया आ गई कलयुग पर, तो 4 जगह दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विद। बोले द्यूत क्रीड़ा जो करते हैं ना, उनके घर में जुआ जो खेलते हैं, कपट के रूप में कलि का प्रवेश होता है। और जो सुरापान करते हैं, मदिरा पान करते हैं, उनके यहाँ मद के रूप में कलि का वास होता है। और जो परस्त्री गमन करते हैं, कुत्सित काम के रूप में कलि का वहां निवास रहता है। तो सज्जनों, और जो किसी की हिंसा करता है वहां भी कलयुग का वास होता है। लेकिन परीक्षित महाराज तो इतने दयालु हैं, न किसी की हिंसा करते, न मदिरा पान करते, न मांस खाते और न परस्त्री गमन करते। लेकिन 4 स्थान दे दिए। कलयुग को कहने लगा महाराज, कलयुग ने विचार किया अरे उस राज में रहने का मतलब ही क्या हुआ जब तक राजा पर अधिकार नहीं हुआ। बोला महाराज ये सब चीजें तो गंदी हैं, कोई एक उत्तम स्थान भी दे देते तो ना जाने राजा के मुख से निकल गया कि स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। बोले स्वर्ण में निवास होगा? बोले हाँ। तो हिरण्यगर्भ, हिरण्य कहते हैं सोने को, तो उसमें भगवान का वास होता है। आचार्य सूत जी कहते हैं अरे किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करके परिश्रम से कमाया हुआ जो सुवर्ण है उसी में परमात्मा का वास है। किसी को कष्ट दे करके, अन्याय से, अधर्म से, अत्याचार से उपार्जित जो द्रव्य है उसमें तो कलयुग का ही वास होता है। लेकिन ये जो मुकुट था ना, जिसको राजा परीक्षित ने अपने सिर पर धारण कर रखा है, ये तो जरासंध था, जरासंध का मुकुट था। और जरासंध तो बड़ा पापी था, उसी कारण से राजा की मति भ्रष्ट हुई। तो सज्जनों, राजा सुदूर जंगल में चला गया। एक ऋषि के आश्रम को देखा। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, उनसे जल की याचना की कि महाराज मुझे खाने को दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पिलाइए। लेकिन समीक ऋषि की तो अंतरंग वृत्तियां बनी हुई थी, कोई बाहर का आभास भी, चंचलता समाप्त हो गई थी, मन अंतरंग बना हुआ था, कुछ पता नहीं चला कि कौन आया कौन गया। राजा ने देखा कि मुझे देख करके आंखें बंद कर ली हैं, ढोंग पाखंड करके बैठ गया है और हमारी आवाज को भी नहीं सुनता। तो क्या किया? राजा ने देखा, चारों तरफ देखा तो एक विषधर नाग भरा हुआ पड़ा था। धनुष की नोक से उसको उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चलते बने।
समीक ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि। दूसरे ऋषि बालकों से पता लगा, श्रृंगी को दौड़े दौड़े आए तो श्रृंगी ने देखा तो दूसरे ऋषि पुत्रों ने कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित मरा हुआ नाग डाल करके गए हैं। तो उस तेजस्वी ऋषि का क्रोध भड़क उठा और तुरंत हाथ में गंगा जल लेकर के कहा कि जिस सर्प को परीक्षित ने मेरे पिता के गले में डाला है उसके पूर्वज जो तक्षक सर्प है आज के 7वें दिन परीक्षित को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। भारत का सम्राट होने का गर्व है तो बाणी रूपी वज्र चला दिया। आज सायंकाल महल में लौट करके मुकुट को जैसे ही उतारा तो सोचने लगे ये मैंने क्या कर डाला, बड़ी गिलानी हुई। इतने में ही श्रृंगी ऋषि के रोने की आवाज सुनकर के समीक की समाधि भंग हुई। बोले बेटा क्यों रोते हो, क्या बात है? कि पिताजी आपके गले में राजा परीक्षित ये मरा हुआ नाग डाल करके चले गए। तो क्या हुआ बेटा? कि मैंने ऐसा इंतजाम कर दिया है आज के बाद राजा परीक्षित कभी हिम्मत नहीं करेंगे। बोले क्या हुआ बेटा? बोले पिताजी मैंने ऐसा श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि कहने लगे बेटा अरे नादान पुत्र ये तुमने क्या किया? इतने धर्मात्मा ऐसे धर्मनिष्ठ राजा को तुमने श्राप दे दिया। अरे जिनके कारण हम निर्भीक इस वन में निवास करते हैं। श्रृंगी बोले कि पिताजी मैंने दंड ऐसा दे दिया है कि दोबारा जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे। समीक कहने लगे तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बेटा हमें तो करुणावान होना चाहिए, सब प्राणियों के मंगल की कामना करनी चाहिए। ये तुमने क्या किया? लेकिन जो बाढ़ निकल चुका है वो लौट नहीं सकता। अपने गौरव नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को सावधान तो कर दो और बता देना कि 7 दिन के अंदर अपनी मुक्ति का कोई उपाय खोज सके तो खोज लें। गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचा और जब समाचार दिया तो परीक्षित कहने लगे ऋषि पुत्र ने ये अच्छा नहीं किया। अरे मुझे तो ऐसा श्राप देना चाहिए था कि तुरंत मेरी मृत्यु हो जाती, लेकिन अब तो मुझे 7 दिन तक जीवित रहना पड़ेगा क्योंकि ऋषि का वचन है 7 दिन तक मैं नहीं मर सकता। ऐसा मैं अपनी छाती पर हाथ रख करके कह सकता हूं कि 7 दिन तक मैं मर नहीं सकता। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ये कह दे कि 7 दिन तक मैं नहीं मर सकता। एक क्षण का पता नहीं, एक क्षण का भरोसा नहीं। लेकिन राजा परीक्षित आश्वस्त हैं और कहने लगे मुझे तो ऐसा श्राप देना चाहिए था, पल भर में मेरी मृत्यु हो जाती। एक बार युधिष्ठिर के पास कोई ब्राह्मण देवता आए कुछ मांगने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आज व्यस्तता ज्यादा है, आप ऐसा करना कल पधारना। ये सुनकर के भीमसेन ने ढिंडोरा पिटवा दिया। युधिष्ठिर कहने लगे अरे किस बात का ढिंडोरा पिटवा दिया? बोले भैया जी आपको कल का भरोसा है। अरे एक पल का भी भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ परीक्षित कहते हैं कि मैं दावे से कह सकता हूं 7 दिन से पहले मैं नहीं मर सकता, क्योंकि संत का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो 7 दिन तो मुझे जीवित रहना ही होगा। परीक्षित ने अपने बेटे को राज्याभिषिक्त करने के बाद अपने घर का त्याग करके चले गए। और जब घर से गए, महलों से गए, तो ऐसा नहीं
कुछ साथ में कुछ लेके गए हों, 1 घंटी तक साथ में नहीं ली, गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। हजारों ऋषियों को पता लगा तो विभिन्न स्थानों से ऋषियों का, पूरे विश्व भर से ऋषियों का आवागमन हुआ। हजारों की संख्या में ऋषि बैठे हैं। परीक्षित महाराज ने, क्योंकि किसी धर्मनिष्ठ व्यक्ति को कोई कष्ट पहुंचता है तो सांत्वना संवेदना देने के लिए लोग पहुंचते हैं। संतों ने कहा कि महाराज, हम ये क्या सुन रहे हैं कि ऋषि कुमार ने आपको श्राप दे दिया है और 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक दंशन से। लेकिन राजा परीक्षित कहने लगे कि भगवान, इसको श्राप मैं कैसे कहूं, मुझे कोई श्राप नहीं, मुझे तो वरदान मिला है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप जैसे बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन कैसे मिलता। परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि बैठे। वशिष्ठ मुनि के पुत्र शक्ति तो रहे नहीं, तो शक्ति के पुत्र पराशर मुनि बैठे हैं और पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास जी बैठे हैं। तो सज्जनों, ये वशिष्ठ मुनि सुखदेव जी के परबाबा लगते हैं, पराशर मुनि सुखदेव के बाबा लगते हैं, व्यास जी हैं वो पिताजी हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हैं। लेकिन कोई निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। परीक्षित ने कहा, मैं व्यर्थ में आप संतों का समय नष्ट नहीं करना चाहता, मुझे तो केवल इतना बताइए कि 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। कोई निर्णय नहीं कर पाया, न व्यास जी और न वशिष्ठ जी, न पराशर जी, न कर्ण, दुर्वासा, भृगु इत्यादि कोई भी जब निर्णय नहीं कर पाए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे हो। लेकिन भगवान के लाडले प्यारे व्यास जी के परम बंदनी 16 वर्षीय पुत्र सुखदेव जी भागवत पढ़ने के बाद वन में चले गए और समाधि में बैठे हैं। लेकिन आज बैठे बैठे समाधि में मन कहता है कि चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। सुखदेव जी महाराज चले तो 4 अंगुल की कौपीन के अलावा, लंगोटी के अलावा उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी भुजाएं हैं। ऐसा सुंदर तपस्वी शरीर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इतने बड़े संत आ रहे हैं, ऐसा नहीं 100-200 लोग साथ में चल रहे हों। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो जरूर पीछा करते हैं, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। तो 16 वर्ष के सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित की सभा में जैसे ही आए तो सुखदेव जी के पिताजी, सुखदेव के बाबा पराशर इत्यादि लंबी लंबी आयु वाले संत जन 16 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके सबके सब खड़े हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव परीक्षित से बोले कि महाराज समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। राजा परीक्षित के हर्ष की सीमा नहीं रही, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। तो सज्जनों, जितना समय होता है ना, सुखदेव जी कभी किसी के घर जाते नहीं, और जब जाते हैं ना भिक्षाटन के लिए जाते हैं, उतना ही देर रुकते हैं जितनी देर में गाय का दूध निकलता है। ऐसे तपस्वी संत आज स्वयं कुआं प्यासे के पास पहुंच गया। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने भाग्य की सराहना कैसे करूं, किन शब्दों में करूं। आज तो भगवान सुखदेव जी के रूप में साक्षात भगवान आ गए। परीक्षित कहने लगे, ये शाम संस्मरणात्
पुंसां सद्य सुद्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन। संक्षिप्त प्रश्न किया है। परीक्षित बोले मुझे परमानंद मिला आपका पदार्पण होने से, और भगवान मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। तो देखो छोटा सा प्रश्न है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्येह यद कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। कि प्रभु जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का क्या उपाय है? इतना छोटा सा प्रश्न है कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, बस कृपा करके मुझे यही बताइए। और परीक्षित चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मेरी मृत्यु को टाल दीजिए, तो सुखदेव जी टाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं पूछा, क्योंकि ये कोई समाधान थोड़े ही है। लेकिन परीक्षित ने तो इतना संक्षिप्त प्रश्न किया है कि शीघ्र मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी इस बात को सुनकर के गदगद हो गए और बोले राजन जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न जो तुमने किया है ना, वो केवल अपने लिए थोड़े ही किया है। बोले ये सार्वजनीन प्रश्न है, ये सबके हित के लिए आपने ये प्रश्न किया है। तो ध्यान रखना, शरीर की आयु है, पूर्ण आयु 100 वर्ष की बताई है। 50 वर्ष तो हमारे सोने में चले जाते हैं, रह गए 50 वर्ष। और 50 वर्ष में भी बाल्यावस्था है ना, वो खेलकूद में चली जाती है। आचार्य शंकर कहते हैं प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिय करणे। तो खेलकूद में बचपना गया, और जब प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़ माने जवान, जब जवान हुआ तो आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं इसको खिलौना मिल जाता है। प्राप्ते सन्निहिते मरणे बालस्तावत क्रीडासक्तः तरुणस्तावत तरुणी रक्तः। जब तरुण हुआ तो तरुणी मिल गई, तरुणी यानी तरुणी रूपी खिलौना मिल गया। और फिर तो जिन्होंने पैदा किया उनको भी भूल गया। और ये जवानी तो ऐसे समझो जैसे आंधी तूफान, आंधी तूफान आता है ना तो बड़े बड़े पेड़ों को उल्टा सीधा कर देता है। कल देखा आपने, थोड़ी देर के लिए आता है वो आंधी तूफान, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को धराशायी कर देता है। तो ऐसे ही आंधी तूफान की तरह ये जवानी है। इस जवानी में होश खो देता है, विवेक खो देता है, और फिर तो अकड़ के चलता है, झुकना तो जानता ही नहीं है। तो तरुणस्तावत तरुणी रक्तः, तो तरुणी रूपी जब खिलौना मिल गया उसी में आसक्त हो गया। और इसी आंधी तूफान में क्या हुआ कि फौज खड़ी हो गई। जब फौज खड़ी हो गई तो फौज की चिंता हो गई कि पढ़ाना लिखाना है, नौकरी लगानी है और शादी भी करानी है। और तब तक ये बूढ़ा हो गया
और बूढ़ा हो गया तो 16 आने आसक्ति ने कूट कूट करके आसक्ति से भर गया और ऐसी हालत हो गई इस बूढ़े की जैसे बूढ़ा बैल हो और वो बूढ़ा बैल ऐसी कीचड़ में धंस जाए, उस कीचड़ में से जैसे ही निकलने के लिए जोर लगाता है ना वैसे ही और धंसता जाता है। वही हालत होती है इस बूढ़े की कि ज्यों ज्यों निकलना चाहता है और त्यों ही त्यों उसी में फंसता जाता है। तो तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः। और बूढ़ा हो गया तो चिंताओं ने घेर लिया। वृद्ध तावत् चिंतामग्नः परे ब्रह्मणि कोपिन लग्नः। अरे मुझे भजन करना चाहिए था, भगवान का चिंतन करना चाहिए था, इस बात को भूल जाता है। परे ब्रह्मणि कोपिन लग्नः। तो आचार्य शंकर कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि अब तो गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। तो जो किनारे बैठे हैं ना हमारी तरह, उनको तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब पकड़ को मजबूत करो, इस पकड़ को ढीला करो। अब तक जो पकड़ बैठे थे उसको छोड़ो और रूखी सूखी सुबह शाम 2 रोटी मिल जाए और संतान को कह दो तुम जानो तुम्हारा काम जाना है, हमको तो 2 रोटी से मतलब है, भगवान का भजन करो, इसी में भलाई है। लेकिन इस माया का असर ऐसा होता है कि पीत्वा मोह मई मदिराम उन्मत्त भूतो जगत। मोह रूपी मदिरा का ऐसा असर होता है कि किनारे बैठे बैठे भी सोचते हैं कि नाती का विवाह तो हो जाए, नाती का विवाह तो देख ले। लेकिन ये तो आपने सुनी होगी एक कहानी, कोई बैलों का व्यापारी था, बैलों का व्यापारी, तो उसे एक आदमी चाहिए था। खोजते 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 एक आदमी मिल गया। कहा तुमको और कुछ नहीं करना है, एक काम करना है, रात में बैलों के बीच में रहना है। काम कुछ नहीं है, बैल सब बैठ जाएं और तब तुमको सोना है। एक भी बैल खड़ा रहेगा तब तक तुमको सोना नहीं है। 10-5 दिन तो उसने निकाले। उसने देखा नौकरी तो बहुत अच्छी है, कोई मेहनत नहीं है, खड़े ही तो रहना है। एक दिन क्या हुआ, और बैल तो सब बैठ गए, 2-4 बैल खड़े रहे। उसने सोचा ये भी बैठ जाए तो कम से कम मैं थोड़ी नींद तो ले लूं, लेट तो लूं, करवट तो ले लूं। और वो बैल बैठ गए, लेकिन छोटा सा बछड़ा है वो खड़ा रहा। वो देखता रहा कि ये भी बैठ जाए, लेकिन वो बैठा नहीं। सोचता ये कमबख्त ये बैठ जाए तो कम से कम मैं थोड़ी करवट ले लूं, नींद ले लूं। नहीं बैठा वो बछड़ा। उसने सोचा ये छोटा ही तो है, उसके पास गया कि इसको दबा करके बैठाता हूं। और जैसे ही अपनी कोहनी से दबाने लगा उसको बिठाने के लिए, तो बाकी के जितने भी बैल थे सब चमक गए, सब खड़े हो गए। यही हमारी दशा है। हम सोचते हैं कि ये बेटे की नौकरी लग जाए तो निश्चिंत हो जाएंगे, तो बेटे की शादी कर दी और शादी के बाद भी नाती नहीं हुआ तो बड़े चिंतित होते हैं कि महाराज कोई ऐसी औषधि बताओ कि कम से कम नाती तो हो, नाती का दर्शन तो करें। अब नाती हो गया, लेकिन बाबा अभी भी घर का पीछा नहीं छोड़ते, बोले नाती का विवाह तो देख ले। लेकिन ये एक न एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, और दूसरी इच्छा पूरी हुई तो तीसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। लेकिन घर द्वार से मोह को नहीं छोड़ पाता। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो प्रिय सज्जनों, आज की कथा का हम विश्राम यहीं पर करेंगे और कल से ठीक 11 बजे से कथा प्रारंभ होगी।
और निर्धारित जो समय है 5 बजे तक का समय से आए, समय से कथा सुने, श्रद्धा से कथा सुने, प्रेम से कथा सुने, भाव से कथा सुने, निश्चित रूप से हमारा जीवन का कल्याण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और माया मरी नमन मरा, और मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, ये कह गए दास कबीर। अभी भगवान की आरती होगी भाई, खड़े नहीं हो, अभी भजन सुने, इसके बाद आरती होगी और प्रसाद लेकर ही जाएं। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। ये पीछे जो प्रबुद्ध लोग खड़े हो गए हैं, कुछ ही समय में भगवान की मंगलमय आरती होगी। आरती का दर्शन करके ही सभी प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। और क्या कहा है संतों ने, ओ चल दे गो कौदिन चल दे गो, हाँ चल दे गोरे प्राणी चल दे गोरे, ले 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 लेना, ले 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 लेना, ले 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 लेना, हरि को नाम कौदिन चल दे गो। दौलत तेने बहुत कमाया, माया में ऐसा भरमाया, माया में ऐसा भरमाया। तू तो छोड़, तू तो छोड़, तू तो छोड़ चला जंजाल, काऊ दिन चल दे गो, ललो ललो ना, ललो ललो ना, ललो ललो ना, हरी को नाम काऊ दिन चल दे गो। बचपन खेल कूद में खोया, भरी जवानी नींद में सोया। मेरा हुआ रे, हाँ हुआ रे, हाँ हुआ रे, बुढ़ापा ख्वार काऊ दिन चल दे गो, लल ललना, लल ललना, लल ललना, हरि को नाम काऊ दिन चल दे गो। चल दे गोरे पानी चल दे गो, हाँ चल दे गोरे पानी चल
भगवान की आरती सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। परीक्षित परिवार आरती के लिए मंच के समक्ष पधारे। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो जायता सोत्प्रात्मा यशप्राणशमुखादग्निरजायता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक या दो चरे सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहु दयामय किस विध मिलो दया में। तुमसे मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ बढ़ाओ मैं द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ तन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है
बाकी घनी लक्ष्मी आवे यके आनंद हो जावे कहत शिवानंद स्वामी जयत हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तियोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि बोलिए प्रेम से हरे जलेन शीतलीकरणीयं पुनश्च पुष्पै देवाभिवन्दनं कृत्वाश्च पुनः आत्माभिवन्दनं पुष्पांजलिं अस्तौ अपने अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए भगवान की पुष्पांजलि अर्पण करेंगे ओम जगनेन जनमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाहतेहनाकं महिमानः स्वचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम बीजत्रयायै विद्महे तत्प्रधानायै धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियायै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सद्गुरुदेव प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्य गजाद करवीर रसाल पुष्पहि विल्व प्रबाल तुलसी दल मंजुरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा ओम सांगाय सशक्तिकाय सायुधाय परिवाराय सवाहनाय पुराण पुरुषोत्तमाय श्री राधा कृष्णाभ्याम चरणारविंदयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अपने ही स्थान पर एक परिक्रमा करें और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें भगवान की। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो भवा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली भाग